नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। सर्वे कुशलिनः वा? अस्तु, बहु समीचीनं। सर्वे उपविशन्तु। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और आप लोग जिसको भी उत्तर पता होगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा। शोर नहीं मचाएंगे। जिसको भी उत्तर पता होगा वो केवल अपना हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृते कति लिंगानि सन्ति? संस्कृते कति लिंगानि सन्ति? हाँ, नहीं, ये तो हिंदी में होते हैं। काय में होते हैं? हिंदी में। और चलिए हम लोग जो हैं आज इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, चलिए जिसमें पता है उसमें बताइए। अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं? 4 लिंग होते हैं। हाउ मैनी जेंडर्स इन इंग्लिश? 4 जेंडर्स। कौन कौन से? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, ठीक है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं, ठीक है। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, संस्कृते कति वचनानि सन्ति? संस्कृत में कितने वचन होते हैं? अच्छा, संस्कृत में नहीं बताया, काय में? 2 जो है, 2 वचन हिंदी में होते हैं और अंग्रेजी में होते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और द्विवचन, ठीक है। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ, तो अब ये बताइए, क्या सब लोग वर्ण विच्छेद कर लेते हैं? हाँ, हिंदी में तो सीखा होगा वर्ण विच्छेद करना। हाँ, वर्ण विच्छेद मतलब किसी शब्द को तोड़ना। जैसे मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा, वालक। अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ब, हाँ, आ, आगे हलंत ला, फिर हाँ, ला में से आ अलग कर दिया, फिर का को तोड़ दिया, काय में? हाँ, का और आ में। वेरी गुड, बहुत समीचीनम। तो अब देखिए, ये जो यहाँ पर अ है, सबसे अंत में क्या आया? अ। तो संस्कृत में जब हम कोई सिंगल अक्षर को, जब हम लोग अकेले अक्षर को जब हम उच्चारण करते हैं तो एक व्यवस्था है, स्वर में हम लोग कार और व्यंजन में आकार जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अ है, इसमें जब कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आकार। इस आ को हम लोग आकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आकार। ऐसे ही अगर यहाँ पर आ होता तो क्या हो जाता? आकार। ई होती तो क्या हो जाता? इकार। उ होता तो क्या हो जाता? उकार, ठीक है। तो ये आकार, और आकार है कहाँ? अंत में है। कहाँ है? अंत में। तो ये अंत हमने इसमें जोड़ दिया और ये क्या बन गया? अकारांत। और बालक शब्द काय का है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का? हाँ, पुल्लिंग का है। काय का है? पुल्लिंग का। तो ये शब्द कैसा हो गया? अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। समझ में आया? और ये है क्या? बालक। बालक एक शब्द है, ठीक है ना। तो फिर आज हम क्या करेंगे? आज हम लोग शब्द परिचया पाठ के माध्यम से, किस पाठ के माध्यम से? शब्द परिचया प्रथम पाठ के माध्यम से क्या सीखेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द सीखेंगे और इसके साथ में कुछ अन्य शब्द भी, जैसे सर्वनाम और संज्ञा इत्यादि भी सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला वाक्य देखिए क्या है, किताब में देखिए पहला वाक्य क्या है? ये शाह कह, ये शाह कह, ये शाह कह, ठीक है। ये शाह मतलब, ये शाह मतलब ये है, ये शाह
कहा, कहा मतलब कौन है या क्या है, ठीक है ना। कहा मतलब कौन या क्या। तो इसका उत्तर, इसका मतलब क्या हुआ, येषः कहा, येषः कहा, येषः कहा, ठीक है ना। तो उत्तर क्या मिला हमें, हमें उत्तर मिला येषः चषकः। क्या उत्तर मिला, येषः चषकः। अब यहाँ पर पहले हम लोग इस शब्द को देखते हैं। येषा ये है क्या, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो येषा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, ठीक है। और कहा मतलब कौन है, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है ना। और चषकः, अब देखो चषक शब्द है, क्या है, चषक। जैसे हम लोगों ने बालक शब्द देखा था, तो बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति, आगे हम लोग विभक्तियां पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, चषकः। बालक का होता है बालकः, राम का होता है रामः, ठीक है ना। ऐसे ही चषक, चषक का क्या होगा, चषकः। अब चषका मीन्स होता क्या है, चषका का मतलब होता है गिलास। हाँ बिल्कुल सही, चषका का मतलब क्या होता है, गिलास, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो मिला उत्तर मिला येषः चषकः, ये है गिलास है। क्या है ये है गिलास है, ठीक है ना। तो येषः कहा, येषः कहा, तो उत्तर मिला येषः चषकः, येषः चषकः, ठीक है ना। समझ में आ गया। हाँ, अब अगला प्रश्न क्या था, अगला वाक्य क्या है, किम एषा बृहत्, क्या है, किम येषः बृहत्, ठीक है ना। किम येषा बृहत्, तो किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, किम का मतलब क्या, येषः का मतलब हाँ ये है, बृहत् मतलब बड़ा, बृहत् का मतलब बड़ा। तो प्रश्न फिर से हुआ क्या, किम येषा बृहत्, किम येषा बृहत्, तो उत्तर मिला न येषः लघु। क्या उत्तर मिला, न येषः लघु, ठीक है ना। येषः लघु मतलब क्या हुआ, न येषः लघु। हाँ लघु मतलब छोटा, बिल्कुल बिल्कुल सही। ना का मतलब नहीं, येषः का मतलब ये है, येषः का मतलब ये है, लघु मतलब छोटा, तो ये नहीं, ये है छोटा है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग इन शब्दों को देख लेते हैं फिर से एक बार। येषः, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, बिल्कुल सही, सर्वनाम हो गया। लेकिन सर्वनाम कौन सा होगा, संस्कृत का सर्वनाम होता है एतत्। क्या होता है, एतत्, ठीक है ना। एतत्, एतत् का पुल्लिंग में क्या बनता है, येषः, ठीक है ना। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, येषा। ये जो इसमें विसर्ग लगी हुई है, विसर्ग हट जाएगी, इसकी जगह पे आ की मात्रा आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, येषा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो एतत् शब्द है ये काय में आएगा, नपुंसक लिंग में आएगा। काय में आएगा, नपुंसक लिंग में आएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एतत् शब्द नपुंसक लिंग में आएगा, येषा पुल्लिंग में आएगा और येषा ये काय में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो एतत् का प्रथमा विभक्ति एक वचन, आगे हम लोग विभक्ति वचन पढ़ेंगे, तो प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या बनता है, येषः, ठीक है ना। कहा मतलब कौन, ये भी प्रथमा विभक्ति और एक वचन का है। काय का है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। और इसका क्या होता है, मूल सर्वनाम क्या होता है, किम। नपुंसक लिंग में किम, पुल्लिंग में कह और स्त्रीलिंग में ये विसर्ग हट के क्या लग जाएगा, हाँ आ की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, का। तो अगर स्त्रीलिंग में पूछेंगे कि ये कौन है, कोई लड़की है, तो हम पूछते हैं तो हो जाए एसा, ईशा, का, ठीक है ना। ऐसे ही अगर नपुंसक लिंग में पूछना होगा तो क्या पूछेंगे, एतत् किम। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, येषः कः, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब येषः हमने पढ़ लिया। अगला शब्द क्या है, चषकः। क्या है, चषकः। अब ये जो चषकः शब्द है ये काय से बना है, इसका शब्द क्या है, मूल चषक। क्या शब्द है, चषक।
प्रथमा विभक्ति एक वचन में, क्योंकि प्रश्न काय में है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो उत्तर काय में होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। ये जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में चषक का क्या बनेगा, चषकः। ऐसे ही बालक होता तो क्या बनता, बालकः। राम होता तो क्या बनता, रामः। ठीक है ना, समझ में आ गया। केवल विसर्ग लग जाएगी प्रथमा विभक्ति एक वचन में, काय में, अकारांत पुल्लिंग में। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। किम, किम मतलब क्या, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा। किम क्या, येषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। किम येषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। तो उत्तर मिला न। येषः लघु, नहीं, ये कैसा है, छोटा है। लघु मतलब छोटा, बृहत् मतलब बड़ा। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के कैसे क्या हो गए, हाँ विलोम हो गए। एक दूसरे के ये शब्द क्या है, विलोम है। बृहत् मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, अगला वाक्य है सह कह। क्या है, सह कह। ठीक है ना, तो सह मतलब सह कह। अब ये सह मतलब ये है, सह मतलब वह, ये सह सह, ये सह सह, ये सह मतलब ये है, सह मतलब वह, कहा मतलब कौन है, हाँ वही, सह मतलब वह, कहा मतलब कौन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उत्तर क्या मिला, सह शौचिकः, सह शौचिकः। ठीक है ना, सह मतलब वह, हाँ सह मतलब वह, शौचिकः मतलब दर्जी, शौचिका मतलब दर्जी, टेलर। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेलर, हिंदी में क्या कहते हैं, दर्जी। सह शौचिकः, वह दर्जी है। सह मतलब वह, शौचिका मतलब दर्जी है। सह मतलब वह, शौचिका मतलब दर्जी है। ठीक है ना, दर्जी वही जो सिलने का काम करते हैं। ठीक है, तो सह शौचिका, वह दर्जी है। ठीक है ना, तो फिर प्रश्न किया, अगला वाक्य क्या है, किम सह, किम सह खेलति, किम सह खेलति। ठीक है ना, किम का मतलब क्या, किम का मतलब क्या, सह मतलब वह, खेलत मतलब खेलता है। ठीक है ना, सरल सरल है ना संस्कृत। हिंदी में भी बोलते हैं खेलना, और संस्कृत में केवल ती लगा दिया, खेल से ती जोड़ दिया, क्या हो गया, खेलत। खेलत मतलब खेलता है, सरल है ना, हिंदी जैसी ही है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। तो उत्तर क्या मिला, न सह वस्त्रम सीव्यति, किम करोति, सह वस्त्रम सीव्यति। बहुत समीचीनम, बहुत सुंदरम। सा, ना मतलब अभी ऊपर पढ़ा था ना का मतलब नहीं, ना का मतलब नहीं। ठीक है, सह मतलब वह, वस्त्र मतलब कपड़ा। ठीक है ना, वस्त्र मतलब कपड़ा, सीव्यत मतलब सीता है, सीव्यत मतलब सीता है। अब सीव्यत का नहीं पता है तो भी कर लेंगे, क्योंकि जब शौचिका का हमें पता है कि भाई शौचिका, भाई दर्जी क्या करेगा, कपड़ा सिएगा, तो वस्त्र मीन्स कपड़ा होता ही है, तो सीव्यत मीन्स क्या हो जाएगा, सीना। ठीक है ना, तो सह वस्त्रम सीव्यति। समझ में आ गया। हाँ, तो इसमें हम लोग शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। सह कहा, वही जो पहले आया था, सह मतलब वह, कहा मतलब कौन है, वह कौन है। दूसरा क्या है, सह शौचिका, शौचिका मतलब वही अकारांत पुल्लिंग एक वचन। राम का रामः, बालक का बालकः, ऐसे ही चषक का क्या बना था, चषकः। ऐसे ही शौचिका, शौचिक का क्या बन गया, शौचिकः। ठीक है ना, शौचिका मतलब दर्जी। खेलत मतलब खेलता है, खेलत मतलब खेलता है। और सीव्यत मतलब सीता है, सीव धातु है, सीव्यत। वस्त्रम मतलब हाँ कपड़ा, वस्त्रम मतलब कपड़ा। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, तो कौ, अगली लाइन में क्या है, तो कौ। ठीक है ना,
पहले तो अगली लाइन में है ये तो कौ, पहले हमने ऐसा पढ़ा था ना, तो अब हम पढ़ेंगे ए तो। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में एतत् शब्द के पुल्लिंग में क्या बनते हैं? ये शाह, ये तौ, ये ते। ये शाह एक वचन में, ये तौ द्विवचन में, ये ते बहुवचन में। ठीक है ना, तो ये तो मतलब ये दोनों द्विवचन है ना, ये तो मतलब ये दोनों। ठीक है ना, ये तो का मतलब क्या हो गया? हाँ, ये दोनों। ठीक है ना, और कौ का मतलब कौन है? कौ का मतलब, ठीक है ना। अब वहां ये शाह था, एक वचन था, तो प्रश्नवाचक शब्द कैसा था? कहा, वो भी एक वचन था। यहां ये क्या है? द्विवचन है, ये तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये तो कौ, ये दोनों कौन है? ठीक है ना, तो उत्तर क्या मिला? ये तो, उत्तर क्या मिला? ये तो शुनकौ। अब क्रिया जो अस्ति थी वो स्तः हो गई। क्या हो गई? स्तः। ठीक है ना, वहां हम लोग ने अस्ति नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर ये स्तः लगा दिया। ठीक है ना, वहां पर क्या है? वैकल्पिक है, मन है तो लगाया, नहीं मन है तो नहीं लगाया। मन की बात है, वो वैसे भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। ये शाह कहा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो ये तो कौ, ये दोनों कौन है? तो ये है अपने आप आ गया, ये अपना अर्थ पूरा दोनों दे रहे हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पर स्था लगा सकते हैं और चाहे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में नहीं लगाया, दूसरे वाले में लगा है, या यहाँ से नहीं लगाना चाहे तो यहाँ भी ना लगाएं। ठीक है ना, ये तो शुनकौ, ये तो शुनकौ, ये दोनों क्या है? शुनक मीन्स होता है कुत्ता, शुनक मीन्स क्या होता है? कुत्ता। ये तो मतलब ये दोनों, ये तो का मतलब ये दोनों, शुनकौ मतलब कुत्ते, स्तः मतलब हैं। ये दोनों कौन है? तो उत्तर मिला ये दोनों कुत्ते हैं। ठीक है ना, ये तो शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। ये तो कौ स्तः, ये दोनों कौन है? तो उत्तर मिला ये तो शुनकौ स्तः। शुनकौ मतलब कुत्ते, शुनकौ मतलब कुत्ते। तो क्या लिखा है? किम, प्रश्न क्या आया? किम ये तो गर्जतः, किम ये तो गर्जतः। देखो किम मतलब हाँ क्या, ये तो मतलब ये दोनों, हाँ किम मतलब क्या, ये तो मतलब ये दोनों। आगे क्या है? गर्जता मतलब गरजते हैं। सिंह क्या करता है? गरजता है ना, गरजता है ना सिंह। तो क्या ये दोनों गरजते हैं? प्रश्न हुआ किम ये तो गरजता। अब क्या कुत्ते गरजते हैं? बताइए, नहीं गरजते हैं ना। हाँ, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वही न, ये तो उच्चैः उच्चैः बुक्कताः। भौंकने को संस्कृत में क्या कहते हैं? बुक्कति। ठीक है ना, तो द्विवचन है तो क्रिया क्या हो जाएगी? बुक्कताः, बुक्कति, बुक्कताः, बुक्कन्ति। रामः, रामौ, रामाः। ठीक है ना, तो ना मतलब नहीं, ये तो मतलब ये दोनों, ना का मतलब क्या हो गया? नहीं, ये तो का मतलब क्या हो गया? ये दोनों, और बुक्कता का मतलब क्या हो गया? भौंकते हैं। क्या हो गया मतलब? भौंकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग शब्द देख लेते हैं। तो ये तो कौ। अब देखिए हम लोगों ने अभी एक वचन में देखा था एषः, द्विवचन में होता है ये तो, मतलब ये होता है एषः मतलब ये है, ये तो मतलब ये दोनों। ठीक है ना, एषः ये तो बहुवचन में आ जाएगा ये ते। क्या आ जाएगा? ये ते। ठीक है, कौ मतलब कौन है? ये दोनों कौन है? ठीक है ना, तो उत्तर आया ये तो शुनकौ स्तः। अब देखो ये शब्द क्या है? शुनक है। शब्द क्या है? शुनक। ठीक है ना, अब ये प्रथमा एक वचन में क्या बनता? शुनकः। द्विवचन में क्या बन गया? शुनकौ। और बहुवचन में क्या बनेगा? शुनकाः। मात्रा भी लगेगी, विसर्ग भी लगेगी। पहले केवल विसर्ग लगी, द्विवचन में दो मात्राएं लग गई, और बहुवचन में मात्रा भी लगेगी और विसर्ग भी लगेगी। तो वो उसका मतलब क्या हो जाएगा? कुत्ते या बहुत से कुत्ते। ठीक है ना,
तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कौन है? ये दोनों शुनकौ हैं। शुनकौ मतलब दो कुत्ते, ठीक है ना। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गर्जते हैं? एक वचन में क्रिया क्या बनती? एक वचन में बनती गर्जति। क्या बनती? गर्जति, ठीक है ना। द्विवचन में क्या बनी? गर्जता। और जब बहुवचन होगा तो बहुवचन में क्या बनेगी? गर्जन्ति। क्या बनेगी? गर्जन्ति। अगर बहुवचन का कर्ता होगा तो कौन सी क्रिया लगेगी? बहुवचन की क्रिया लगेगी। क्या हो जाएगा? गर्जन्ति। गर्जति, गर्जता, गर्जन्ति। एक वचन में गर्जति, द्विवचन में गर्जता और बहुवचन में गर्जन्ति, ठीक है ना। और ऐसे ही बुक्कतः, एक वचन में बुक्कति, द्विवचन में बुक्कतः, बहुवचन में बुक्कन्ति, ठीक है। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। चलिए अगला वाक्य देखिए। अगले स्टेंजा पर नजर डालते हैं। अगले स्टेंजा में क्या है? तौ कौ, पहले येषः था, फिर सह था, फिर ये तौ था, ये तो मतलब ये दोनों, फिर अब क्या होगा? तौ, ठीक है ना। वहां शब्द कैसे बने थे? येषः, ये तौ, द्विवचन में और बहुवचन में ये ते। ऐसे ही सह, तौ, ते, ठीक है ना। सह, तौ, ते, समझ में आ गया। अब देखो वाक्य क्या है हमारा? द्विवचन वाला चल रहा है ना। ये तौ का हो गया, अब काय का होगा? तौ। तो प्रश्न क्या है? तौ कौ, वे दोनों कौन है? ये तौ मतलब ये दोनों कौन है? तौ मतलब वे दोनों कौन है, ठीक है ना। तौ मतलब वे दोनों, कौ मतलब कौन है, ठीक है। वे दोनों कौन है, समझ में आ गया। हाँ, तो उत्तर क्या होगा? अगली लाइन देखिए। तौ वलिवर्दौ स्तः, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर हमने देखा तौ का मतलब वे दोनों, ठीक है। अब बलिवर्दौ मीन्स क्या होता है? बलिवर्दौ मीन्स होता है बैल। बलिवर्द मीन्स क्या होता है? बैल। इसके रूप कैसे चलेंगे? वलिवर्दः, वलिवर्दौ, वलिवर्दाः। एक वचन में वलिवर्दः, केवल विसर्ग लगेगी, औ की मात्रा हट जाएगी, केवल विसर्ग लग जाएगी। वलिवर्दः, द्विवचन में बलिवर्दौ और बहुवचन में ये मात्रा हट जाएगी और यहाँ पर केवल विसर्ग लग जाएगी। तो बड़ा की मात्रा और विसर्ग दोनों लगने से क्या हो जाएगा? वलिवर्दाः, और उसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत से बैल। लेकिन बलिवर्दौ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो बैल। वे दोनों क्या हैं? हाँ, वे दोनों बैल हैं। वो दोनों क्या हैं? वे दोनों बैल हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे देखें तो आगे क्या है? किम तौ धावतः। आगे क्या है? किम तौ धावतः। फिर से प्रश्न हो गया। किम मतलब, हाँ, किम मीन्स क्या, बिल्कुल सही। किम मीन्स क्या। तौ का मतलब, हाँ, वे दोनों। तौ का मतलब वे दोनों, बहुत सही, बहुत समीचीन। धावता मतलब, धाव का मतलब होता है दौड़ना। धाव धातु से बना है। धावती, धावताः, धावन्ति। एक वचन अगर सह होता तो धावती, सह धावती, वह दौड़ता है। तौ धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? धावतः। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा क्या है? द्विवचन का है, मतलब वे दोनों। तो वे दोनों है, दो है तो क्या लगेगा? धावन्ति लगेगा या धावती लगेगा? ना धावन्ति लगेगा ना धावत लगेगा, क्या लगेगा? धावता लगेगा। धावता मतलब दौड़ते हैं। धावता का मतलब क्या हो जाएगा? दौड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया? वे दोनों दौड़ते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न था, तो अब उत्तर दिया ना। क्या दौड़ रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं। तो ना तौ क्षेत्रम कर्षतः। तौ क्षेत्र मतलब खेत, और कर्षतः मतलब कृष धातु है इसमें, और क्या बन जाएगा? कर्षतः, कर्षतः, ठीक है ना। कर्षतः मतलब जोतते हैं। क्षेत्र मतलब खेत, ठीक है ना। क्षेत्र मतलब खेत। देखो खेत जो है वो क्षेत्र से ही बना है। ये तत्सम शब्द है क्षेत्र, और इसका तद्भव बन गया खेत, ठीक है ना। जो हम लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, वो तद्भव शब्द है। उसका तत्सम क्या है? क्षेत्र।
ठीक है ना। तो क्षेत्र मतलब खेत, क्या कर रहे हैं, कर्षता मतलब जोत रहे हैं, नहीं क्या होगा, ना मतलब नहीं, तो मतलब हाँ वे दोनों, तो मतलब वे दोनों क्या कर रहे हैं, कर्षता मतलब जोत रहे हैं, और क्या जोत रहे हैं, किम कर्षता, क्षेत्रम कर्षता। क्षेत्र को क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ खेत कहते हैं, क्या कहते हैं, खेत। वे दोनों क्या कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। वे दोनों खेत जोतते हैं या वे दोनों खेत जोत रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग शब्द देखते हैं, तो मतलब वे दोनों, सह तो ते, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, तो मतलब वे दोनों, कौ मतलब कौन है, वे दोनों कौन है, तो उत्तर मिला तो बलिवर्दो स्तः। अब ये जो वलिवर्दः है ये शब्द आपका है वलिवर्द, क्या शब्द है, वलिवर्द। अब ये एक वचन में क्या बनेगा, वलिवर्दः, द्विवचन में क्या बनेगा, वलिवर्दौ, और बहुवचन में केवल मात्रा इसमें और बढ़ जाएगी आकी, तो हो जाएगा वलिवर्दाः, बलिवर्दः, वलिवर्दौ, वलिवर्दाः, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, बैल, वलिवर्द मीन्स बैल, ठीक है ना, बलशाली होता ना बैल, तो इसीलिए बलिवर्दः बैल। अब किम तौ धावतः, क्या वे दोनों क्या कर रहे हैं, धावता मतलब दौड़ रहे हैं, धावती धावतः धावन्ति, एक वचन में धावती, सह धावती, किम सह धावती, क्या वह दौड़ता है, किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, किम ते धावन्ति, क्या वे सब दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी धातु हो गई, धाव धातु, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दौड़ना, ठीक है ना। ऐसे ही क्षेत्र मतलब खेत, और कर्षता मतलब जोतते हैं, कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति, ठीक है ना। अब द्विवचन है तो कर्षता, अगर यहाँ पर बहुवचन होता ते होता तो कर्षन्ति, न ते क्षेत्रम कर्षन्ति, नहीं वे खेत जोत रहे हैं, न सह क्षेत्रम कर्षति, नहीं वह खेत जोत रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये कर लेंगे, इतना समझ में आ गया। हाँ अब आगे क्या है, किसका नंबर है, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, और अब क्या आएगा, अब आएगा बहुवचन, क्या आएगा, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या है, ये ते, क्या है, ये ते, तो प्रश्न क्या बनेगा, ये ते। अब क्या होगा इसके साथ में, के, ये ते के, हम ये भी लिख लेते हैं, कहा, कहो और के, ठीक है ना, कह, कहो, के, तो ये ते के, ये ते मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब ये शाह मतलब ये तो मतलब ये दोनों, ये तो मतलब ये दोनों, और ये ते मतलब ये सब, तो ये ते मतलब ये सब, ठीक है। के मतलब कौन है, अब देखो ये बहुवचन है तो ये भी तो बहुवचन होगा, तो के मतलब कौन है, ठीक है ना, ये सब कौन है, तो उत्तर मिला ये ते। अब देखो पहले केवल विसर्ग थी, अब बहुवचन है, सब है, सब बहुत सारे हैं, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, मात्रा भी होगी और विसर्ग भी होगी, ये ते स्यूताः, ये ते के, ये ते स्यूताः, और साथ में क्या लगा दिया, अस्ति स्तः सन्ति, क्या लगेगा, संति, वहां स्तः था यहाँ क्या हो जाएगा, संति, अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में, संति बहुवचन में, ठीक है ना। तो ये ते स्यूताः सन्ति, ये ते मतलब क्या है, ये सब, ये ते मतलब ये सब, स्यूताः मतलब हाँ थैले, स्यूताः मतलब थैले, ठीक है ना, संति मतलब हैं, संति मतलब हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, हाँ थैले हैं। देखो स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है ना। वैसे तो हाँ, वैसे तो उसमें जान नहीं होती है, थैले में जान नहीं होती है, नपुंसक लिंग में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शब्द का लिंग होता है, वस्तु का लिंग नहीं होता है, इसीलिए स्यूतः जो है वो पुल्लिंग शब्द है, वस्तु पुल्लिंग नहीं है, शब्द पुल्लिंग है, और संस्कृत में लिंग काय का होता है, शब्द का लिंग होता है, ठीक है ना। तो स्यूतः काय में आता है, पुल्लिंग में आता है, समझ में आ गया। तो ये ते स्यूताः सन्ति, ये सब क्या हैं, ये सब थैले हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न फिर हुआ, किम ये ते हरितवर्णाः, किम ये ते हरितवर्णाः, ठीक है ना।
अब देखो हरित मतलब होता है हरा, ये क्या है, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब क्या होता है रंग, कलर, ठीक है ना। तो हरित मतलब हरा, ऐसे ही पीत मतलब पीला, रक्त मतलब लाल, तो रक्त वर्ण है लाल रंग, हरित वर्ण है हरा रंग, नील वर्ण है नीला रंग, समझ में आ गया। पीत वर्ण है पीला रंग। तो किम एते हरित वर्ण, प्रश्न क्या बना, क्या ये सब हरे रंग के हैं, या क्या ये सब हरे हैं, क्या ये सब हरे हैं, या क्या ये सब हरे रंग के हैं। तो उत्तर मिला ना, एते नील वर्णा, एते काह वर्णा, एते नील वर्णा, ठीक है ना। आगे संति, एते नील वर्णा संति लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, चाहे तो लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। प्रश्न हुआ किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं। तो उत्तर मिला ना, एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब कैसे हैं, नहीं एते मतलब ये सब, नील वर्णा मतलब नीले, संति मतलब हैं, नहीं ये सब कैसे हैं, ये सब नीले हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ तो अब इनमें शब्द देख लेते हैं। एते बहुवचन हो गया, एषः एतौ एते, एते मतलब बहुवचन, ये सब, एषा मतलब ये सब, एषः मतलब ये तो मतलब ये दोनों, एते मतलब ये सब। ऐसे ही सह तौ ते, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, ठीक है ना। ऐसे ही कहा कौ के, कहा मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सब, ठीक है ना। तो एते के ये सब कौन है, उत्तर मिला एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं, स्यूताः मतलब थैले। इसका क्या बनता है, शब्द होता है स्यूत, एक वचन में बनता है स्यूतः, द्विवचन में बनता है स्यूते स्यूतौ, और बहुवचन में बनता है स्यूते, क्या बनता है स्यूते, ठीक है ना, समझ में आ गया। हरित वर्णा मतलब हरा रंग, नील वर्णा मतलब नीला रंग, पीत वर्णा मतलब पीला वर्ण, रक्त वर्णा मतलब रक्त लाल वर्ण लाल रंग, और ऐसे ही श्वेत वर्णा मतलब सफेद रंग, कृष्ण वर्णा मतलब काला रंग, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब क्या रह गया है, हाँ अब रह गया है ते, क्या रह गया है ते। पहले हमने पढ़ा एषः, फिर पढ़ा ये सह, फिर पढ़ा एतौ, फिर पढ़ा तौ, फिर पढ़ा एते, फिर पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे ते। तो प्रश्न क्या बनेगा, ते के, एषः कः, एतौ कौ, एते के, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्या आ गया ते, तो प्रश्न क्या बनेगा, ते के, सह कः, तौ कौ, ते के, ठीक है ना। तो ते के, ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, के मतलब कौन है, के मतलब कौन है, ठीक है ना, वे सब कौन है, ते के वे सब कौन है। तो उत्तर मिला ते वृद्धाः सन्ति, ते के ते वृद्धाः सन्ति, ते मतलब वे सब, वृद्धाः मतलब बूढ़े, वृद्धाः मतलब वृद्ध, ठीक है ना, वृद्ध से ही तो बूढ़ा बना है शब्द, ठीक है ना, वृद्ध से क्या बना है बूढ़ा, तो वृद्धा मतलब बूढ़े। एक वचन होता तो केवल विसर्ग लगी होती, दो वचन होता तो वृद्धौ, एक वचन में वृद्ध, द्विवचन में वृद्धौ, और यहाँ पर बहुवचन है तो वृद्धाः, ते वृद्धा सन्ति मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, वृद्धा मतलब बूढ़े, संत मतलब हैं, वे सब कौन हैं, वे सब वृद्ध हैं या वे सब बूढ़े हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, किम ते गायन्ति, क्या है, किम ते गायन्ति, क्या वे सब, गायन्ति मतलब गा रहे हैं, गायन्ति मतलब गा रहे हैं, किम मतलब क्या, ते मतलब वे सब, गायन्ति मतलब गा रहे हैं, गायति गायतः गायन्ति, अगर सह होता तो गायति, तौ होता तो गायतः, और
ते होता तो गायन्ति, बहुवचन में क्या लगेगा, गायन्ति। वे सब क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है ना, गा रहे हैं या फिर गाते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या वे सब गा रहे हैं या क्या वे सब गाते हैं, तो उत्तर मिला न ते हसन्ति, न ते, शांत रहो, गाओ मत। अरे यार आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ना ते हसन्ति, ना का मतलब नहीं, ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, हसन्ति मतलब हंसते हैं, हसन्ति मतलब हंसते हैं। ते के, ते मतलब वे सब, के मतलब कौन है, वे सब कौन है, ते वृद्धाः सन्ति, वृद्धाः मतलब बूढ़े, वे सब कौन है, वो सब वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं, ठीक है ना, गई धातु है, गायति, गायतः, गायन्ति, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। क्या प्रश्न हुआ, क्या वे सब गा रहे हैं, तो उत्तर मिला न ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं या वे सब हंसते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों का पाठ था शब्द परिचया, इसे सब लोग घर पे दोहराएंगे, ठीक है ना, फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।